Good morning, guys. We all are here to study English. Good morning. Good morning. What were we doing yesterday? I think tense is completed. We have to do today what? How to change a tense into another tense. Okay? How to change what? A tense. Let us start. How to change? How to change? How to change tense? How to change tense? Okay? I think you all are not able to watch it. How to change a tense. ओके, हाउ टू चेंज अ टेंस. चलिए देखते हैं टेंस कैसे चेंज होता है. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है हमें. सारे कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो चुके हैं. आई थिंक यू आर एबल टू डू सो. ओके, चलिए. सीता हैड अ कार. सीता हैड अ कार. ओके, चलिए देखिए इसको. चेंज इनटू प्रेजेंट. चेंज इनटू प्रेजेंट. ओके, look bro, please watch carefully. Sita had a car. चेंज इनटू प्रेजेंट, यानी ये सेंटेंस है और हमें इसको किस में बदलना है? प्रेजेंट में बदलना है. ठीक है, अब वी ऑल नो अबाउट व्हाट इज प्रेजेंट. ओके, चलिए अब इसकी कहानी सोचने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये टेंस कौन सा है. ये टेंस कौन सा है? देखिए, तो आपका ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ये क्या है आपकी? ये है आपकी वर्ब. क्या है? वर्ब. और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? देख रहे हैं आप लोग कैसी कौन सी है? सेकंड फॉर्म है. यानी सीता हैड अ कार. सीता के पास एक कार थी. सीता के पास एक कार थी. ठीक है, तो इसको बदलना क्या है? चेंज इनटू प्रेजेंट में. ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा सीता. अब हेड है. हेड का क्या हो जाएगा? देखिए, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ. हैव, हैड एंड हैड, हैविंग एंड हैज, ये होता है. ठीक है, चलिए, तो सीता सिंगुलर है तो सीता के साथ हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज. सीता हैज अ कार. सीता के पास एक कार है. ठीक है, तो इस तरह से हमें एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करना है. ठीक है, 3-4 क्लास में आपका ये मटेरियल पूरा हो जाएगा. इसके बाद आपके जो त्रैमासिक एग्जाम आ रहे हैं उसमें आपको ये यूजफुल होंगे फुल तरीके से. ठीक है, सीता हैड अ कार, ये क्या था? पास्ट. क्या था? ये पास्ट. ठीक है, तो सीता हैज अ कार इसमें बदल गया. ठीक है, देखिए, रोहित हैड फूड. अब इसमें मैं लिख दिया इसको चेंज इनटू फ्यूचर. ठीक है, अब फ्यूचर के बाद मैंने उधर इंडेफिनिट या परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर इस तरह आपको लिखा आ जाए तो आपको जैसे ये कौन सा होगा? यदि ये परफेक्ट होगा तो आपको परफेक्ट में ही बदलना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इंडेफिनिट में. यदि कंटिन्यूस है तो आपको कंटिन्यूस में, यानी सेम चेंज करना है आपको एज इट इज. ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको. यहाँ पर क्या कह रहा है? रोहित हैड फूड, यानी रोहित ने खाना खा लिया था. ठीक है, तो क्या कह रहा है? चेंज इनटू फ्यूचर. तो फ्यूचर के लिए क्या आएगा? रोहित. अकॉर्डिंग टू रोहित बी यूज हेल्पिंग वर्ब विल एंड हैव.
जी होता है ना, विल हैव, ये क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। जी क्या है, थर्ड फॉर्म, विल हैव हैड फूड, ये रहा आपका सेंटेंस। ठीक है, ये थी आपकी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और ये रही आपकी फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। ओके, चलिए। रानी watches टीवी डेली, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट, यानी चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट में हमें इसको चेंज करना है। तो रानी वॉचेस टीवी डेली, रानी क्या करती है, रोज टीवी देखती है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हम सब जानते हैं, हैज और हैव। क्या आएगा, रानी, अकॉर्डिंग टू रानी वी चूज हैज, रानी हैज बाच का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, बाच्ड टीवी एंड डेली, जीरा आपका सेंटेंस। ठीक है, तो हमें इस तरह से सारी चीज़ों पर ध्यान लगाना है। ठीक है, कि कौन सा टेंस है, वो क्या कह रहा है और किसको बदलने की बात कर रहा है वो। ओके, चलिए। चलिए देखते हैं। A teacher wants a teacher is teaching English. A teacher is teaching English. ओके, अब यहाँ पे लिख दिया एग्जामिनर ने कि चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए। अ टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। ओके, ये टेंस कौन सा है, हम सब जानते हैं, इज एम आर और वर्ब की आई एन जी फॉर्म आ रही, तो कौन सा टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यानी इससे हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट है और इससे पता चल रहा है क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलिए। और बदलना क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आ टीचर, अब देखिए टीचिंग है, टीचिंग का क्या हो जाएगा, टीच। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। हम सब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या लगाते हैं, सॉरी, एस या यस का यूज करते हैं हम। किसका, एस या एस का। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, देखिए लास्ट में मैंने सिखाया था आपको कि जिस वर्ब के लास्ट अक्षर सी एच, टी एच, एस, ओ, डबल ओ, जेड, एक्स हो, उनमें क्या लगाया जाता है, ई एस। तो क्या हो जाएगा, अ टीचर टीचेस इंग्लिश। सिर्फ इतनी सी बात थी। ठीक है, चलिए। बी टॉट इंग्लिश, और यहाँ पर लिख दिया चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव टेंस। ठीक है, वी टॉट इंग्लिश, हमने इंग्लिश पढ़ाई। ठीक है, इसको बदलना क्या है, इंटेरोगेटिव में। तो अब आप सब जानते होंगे इंटेरोगेटिव में कैसे बदलते हैं, इंटेरोगेटिव में कैसे बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। और हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगी, आपकी वर्ब आएगी, देन क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात वो है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है कहाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब है कहाँ, अब समझ रहे बात को, हेल्पिंग वर्ब कहाँ इसमें,
तो हेल्पिंग वर्ब आपको खुद को ढूंढ के लाना है, कहीं से भी लाओ। देखिए टेंस कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। बोल क्या रहा है वो, इंटरोगेटिव। तो इसमें हम जब इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो इसका क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, डिड। देखिए क्या होगी, डिड बी टीच इंग्लिश, और ये रहा आपका इंट्रोगेशन साइन। ओके, अब आप इतना सोचिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आई कहाँ से। देखिए पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड आती है, ठीक है। अब आपको यदि मैं लाइन से टेंस करवाता ना पूरे के पूरे, तो आपको पता होता कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आई कहाँ से। लेकिन अब आपको याद रखना होगा, क्या कहा मैंने आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी कि कैसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आई है। देखिए ऊपर वाली टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, तो अब आप देखिए यदि इसी का आप नेगेटिव बनाइए तो क्या बन जाएगा, बी डिड नॉट टीच इंग्लिश। देखिए ये कैसा है, ये इसका नेगेटिव है, और जब नेगेटिव को हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो देखिए डिड कहाँ पे आ गई, आगे आ गई, सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, बाकी फर्स्ट फॉर्म आ गई और ये आ गया। तो हमें बनाना इससे ऐसा था डायरेक्ट, ठीक है। वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें अपने दिमाग को इस तरह से यूज करना है कि हमें वही बनाना है जो वो पूछने की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे उसने पूछा इंटरोगेटिव है और आप बना के आ गए सब नेगेटिव, ठीक है। चलिए कॉपी करिए, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो सके तो कॉपी करते चलिए, और संभव नहीं हो सके, यदि आप इतना मानते अपने आप को कि मैं इतनी काफ़ी है मेरे लिए, देखने मात्र से काम चल सकता है, तो आप सिर्फ देखते चलिए, ठीक है। ऐसा मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। चलिए समझ में तो आ गया ना आपकी। और देखिए समझ में नहीं आया करे तो आप कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, कमेंट जरूर किया करो आप। चलिए रोहित बॉट आ बाइसाइकिल। चलिए एक और टेंस है ऐसे ही, इसको बदलिए आप, वही अब आप इसको बदलिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में। किसको, चेंज इनटू इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव में क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी होती है, हमें सिर्फ नोट लगानी होती है, बाकी तो ऐसे ही बनेगा। तो देखिए क्या होगा, बाय का क्या है, बॉट। देखिए हमें वर्ब याद करना पड़ेगी, वर्ब याद करना पड़ेगी। देखिए तो क्या होगा, डिड आ गया, रोहित। अब नेगेटिव की बात कर रहा है तो ये तो हो गया आपका इंटरोगेटिव, और नेगेटिव के लिए क्या लगा दो, नॉट, ठीक है। और वर्ब का क्या हो जाएगा, बाय, अ बाइसिकल। ये रहा आपका टेंस, ठीक है। कुछ करने नहीं है, बस आपने इसको ध्यान से समझा हो। मैंने आपको सिखाए थे कि 1 से किस तरह से 6 बनाते हैं। अब 1 से 6 में से कोई सा ही पूछ सकता है। अब वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कैच कर पाते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दूं मैं, ठीक है। चलिए ब्रो, रामू will go to मुंबई, ठीक है। रामू विल गो टू मुंबई, रामू मुंबई जाएगा, ठीक है। चलिए
चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। चलिए पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है हमें, तो क्या आएगा, रामू का रामू ही आएगा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, क्योंकि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में कहाँ होती है हेल्पिंग वर्ब। अब गो है, गो के लिए सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रामू वेंट टू मुंबई। ठीक है, चलिए ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, देखिए यस्टरडे का मीनिंग क्या होता है, पास्ट। यस्टरडे मीन्स क्या होता है, जो बीत गया। यदि यहाँ पे मैं लगा देता टुमारो, क्या लगा देता, टुमारो, तो किसको पता, इसको किसके बारे में बताता है, ये फ्यूचर के बारे में बताता है, क्योंकि टुमारो तो क्या है, आने वाला कल है, और यस्टरडे यानी जो बीत गया, ये किसके बारे में शो कर रहा है, जो निकल गया उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल गया था, वह कल स्कूल गया था। ठीक है, अच्छी बात है, गया था। अब इसको चेंज करना है, चेंज इनटू परफेक्ट। इसको किस में बदलना है, हमें परफेक्ट में बदलना है। ठीक है, तो क्या आएगा, ही का ही आएगा, ही। परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट है, पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड, और वेंट का क्या हो जाएगा, गॉन। ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, ये बन गया आपका टेंस। सिंपल सी बात है, अरे कुछ करना ही नहीं है, बस मैंने कहा था ना कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आगे की ओर भागोगे। देखिए, हाउ दैट इज पॉसिबल टू विदाउट प्रैक्टिस यू आर एबल टू डू सो। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, मेरे दोस्तों में से हमारे साथ पढ़ने लिखने वाले बंदों ने भी बहुत सोचा कि हम भी इंग्लिश बोलेंगे, हम भी इंग्लिश पढ़ेंगे, हम भी इंग्लिश पढ़ाएंगे भी यहाँ तक, लेकिन सब लोगों का माइंड पीस एक जैसा नहीं होता। ठीक है, और कुछ लोग इस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ लोग इस पर मेहनत कम कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भी नहीं सीख सकते थे, हो सकता है उन लोगों ने मेरे बराबर इस पर काम नहीं किया हो। ठीक है, और कुछ लड़के तो अब भी मुझे मिलते हैं यार कि जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन बिना बोले हुए, क्योंकि बोलने में उनको क्या लगती है, शर्म। ऐसा तो हो नहीं है भैया। आप ये कैसे संभव हो सकता है कि आप बिना बोले किसी भाषा को बोलना चाहते हैं, बताइए। आप बिना बोले किसी भाषा को बोलना सीख जाएंगे हैं, हाउ दैट इज पॉसिबल टू स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश। यानी इंग्लिश को बिना बोले आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख जाएंगे, ऐसा संभव है नहीं है। वही है कि आप बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते। आपको जो विषय पढ़ रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जितनी आप सीखते जाओगे। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसमें परफेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए और अपने आप को यहाँ से यहाँ ले चलिए। ठीक है, आई एम विथ यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हूँ इंग्लिश के साथ। ठीक है, बस देखिए, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सीखना तो भाई आपको ही है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। चलिए रानी रानी फिल्स दिस बुक डेली। ठीक है, रानी फिल्स, रानी भरती है इस बुक को कब, डेली, यानी कोई बच्चा है उस बच्चे की बुक को रानी रोज भरती है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे आ गया चेंज इनटू नेगेटिव। चेंज इनटू नेगेटिव,
देखिए जो बच्चे इन सब चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं उनसे कभी गलती नहीं होगी, वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आते हैं, बिल्कुल सिंपल। मैंने क्या कहा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। रानी फिल्स दिस बुक डेली, रानी रोज इस बुक को पढ़ती है। ठीक है, चलिए। और क्या कह रहा है, चेंज इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव में ही चेंज करना है इसको, कुछ नहीं करना। और रानी, अब रानी है तो रानी के लिए एल्फाबेट क्या है जी, डज। रानी डज नॉट, रानी डज नॉट, और ये कौन सी है, सिंगुलर फॉर्म में, जब केस में बदल जाएगी प्लूरल में, तो रानी डज नॉट फिल दिस बुक, दिस बुक डेली। आपका ये हो गया चेंज है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आई थिंक यू ऑल आर गॉट माई पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। और टेंस को पहचानना मैंने आपको सिखा दिया है, कि और सिखाऊं मैं आपको, है? देखिए जब तक आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे कि सेंटेंस है ही कौन सी टेंस का, अब तक आप इस प्रकार की आशा ना करें कि हम उसको बदल लेंगे। क्योंकि पहले आप जब तक आप उसको पहचानने नहीं सीखेंगे ये टेंस है कौन सा, तो आप उसको बदलेंगे कैसे? बताइए, इज दैट पॉसिबल और नॉट? आई थिंक नॉट। यानी हम जब तक किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो उस चीज़ के बारे में बखान कैसे कर सकते हैं, बताइए। चलिए देखिए, राजा गिव्स मी अ बुक डेली टू स्टडी इन द स्कूल। ठीक है, देखिए सेंटेंस को आप कितना भी लंबा कर लीजिए, आपको उससे माइंड मैटर नहीं करता। मैटर करता है यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट, इससे आगे मैटर नहीं करता। कुछ भी जोड़ते जाओ आप, चलते जाएगा। देखिए, राजा गिव्स मी, राजा मुझे देता है, अ बुक एक किताब, डेली रोज, टू स्टडी पढ़ने के लिए, इन द स्कूल कहाँ पर, स्कूल में। ठीक है, चलिए तो हम इसको देखते हैं टेंस कौन सा है। सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं भाई। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? देखिए वर्ब की ये सिंगुलर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, सिंगुलर। और सिंगुलर फॉर्म का हम यूज करते हैं कहाँ पर, प्रेजेंट में। कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट में। ठीक है, तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन सा, इंडेफिनिट, क्योंकि ये सिर्फ दे क्या रहा है, ओनली इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि राजा गिफ्ट मी, उसने कुछ किया तो नहीं है, सिर्फ बता रही है वो कि राजा मुझे किताब देता है। तो क्या है, एक जानकारी है, ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, नॉट इनफ। ठीक है, जैसे मंजू एट फूड डेली एट नून इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, देखिए मंजू एट फूड, मंजू ने खाना खाया था, या मंजू खाना खाती थी, डेली रोज, एट नून दोपहर में, कहाँ पर, इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में मंजू रोज दोपहर को खाना खाया करती थी, ये खाना खाती थी। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, वर्ब। और ये वर्ब क्या है, वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म मैंने आपको दिखाया था ये किसको शो करती है, पास्ट को। ठीक है, और पास्ट में भी ये क्या दे रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो कैसा हो जाएगा, इंडेफिनिट। ये भी क्या दे रहा था, इन्फॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। ठीक है, देखिए आपको मैं टेंस पहचानना सिखा रहा हूँ, पहचानते कैसे हैं। ठीक है, राजू इज
रीडिंग अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ टीचर इन स्कूल। देखिए, राजू इज रीडिंग, राजू पढ़ रहा है एक किताब इन फ्रंट ऑफ अ टीचर, एक टीचर के सामने, इन स्कूल, स्कूल में या इन द स्कूल, एक स्कूल में राजू टीचर के सामने क्या पढ़ रहे हैं, एक बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है राजू भाई, देखिए ये क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने आपको दिखाया था कि इस समय आई एन जी लगी वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया भाई, और है ना समझ में। चलिए देखिए आगे, देखिए टेंस को ऐसे पहचानो कि कोई टेंस बचे ही ना। देखिए हम प्रैक्टिस ही ऐसी करते हैं, हमें प्रैक्टिस करनी ऐसी है कि कुछ बचे नहीं उसमें। ठीक है, फिर मतलब पढ़ने का मतलब क्या हुआ, पढ़ने का मतलब क्या हुआ। चलिए, रोहित हैज taught a book in the middle of his friend। चलिए देखिए, रोहित हैज टॉट, रोहित ने एक किताब पढ़ी है इन द मिडल ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या है, हैज, प्रेजेंट, मैंने कहा था ना क्या होता है, प्रेजेंट। और ये क्या है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ना, ये फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट का सिंगुलर फॉर्म था ये, फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर रूप, तो किस में आएगा, प्रेजेंट में। ये थर्ड फॉर्म है, ये किसको दिखाती है, परफेक्ट को। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। चलिए रोहिणी had been doing her work in the ground। देखिए, रोहिणी had been doing her work in the ground since morning, यानी रोहिणी सुबह से ग्राउंड में अपना काम कर रही है। तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का कौन सा रूप है, सेकंड फॉर्म में। ये क्या हो गया, पास्ट। ये क्या है, थर्ड फॉर्म। ये क्या बताएगा, परफेक्ट। और ये क्या है, आईएनजी फॉर्म, तो ये क्या बताएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, सब उसी में छुपा हुआ है, बस आपकी आंखें देखने वाली होनी चाहिए, आपकी आंखें देखने वाली होनी चाहिए। ओके, जैसे देखिए हैव और हैड और हैड और हैविंग और हैज। ठीक है, ये होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन जो होती कैसी है, प्लूरल। और इसी का सिंगुलर रूप क्या होता है, ये होता है आपका सिंगुलर रूप। ये होती है सेकंड, ये होती है आपकी थर्ड, ये होती है आपकी फोर्थ कह लो आप, या उसको जीरंड कह लो, क्या कह लो, जीरंड। ठीक है, तो ये दिखाती है आपकी किसको, प्रेजेंट को। ये दिखाती है आपकी पास्ट को, ये दिखाती है आपकी परफेक्ट को।
ये दिखाती है आपकी कॉन्टिन्यूस को, और एक फिर से दिखाती है प्रेजेंट को, लेकिन है कैसी, सिंगुलर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। आपको देखिए इस तरह से आपको टेंस को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। और बाकी वी विल मीट सून नेक्स्ट क्लास आई थिंक टुमारो, ठीक है। जब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को क्लियर करिए, और हो सकता है आज मैं एक और वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please like, share and subscribe our channel English by